दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी इंसान के सामने ऐसा खेल खेलती है कि एक दोस्त आसमान छू रहा होता है और दूसरा उसी शहर की सड़कों पर दो वक्त की रोटी के लिए लड़ रहा होता है। लेकिन अगर वही अमीर दोस्त आपके गरीब दोस्त की ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ चुपचाप करे और सबके सामने भी ना आए, तो ज़रा सोचिए। अगर आपको पता चले कि जिस इंसान ने आपकी ज़िंदगी बदल दी वो कोई और नहीं, आपका वही बचपन का दोस्त था जिसे आप सालों से भूल चुके थे। लेकिन दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ दोस्ती की कहानी नहीं है। एक कहानी है खुददारी की, संघर्ष की और ऐसे दोस्त की जो खुद सामने आए बिना अपने दोस्त को फिर से खड़ा कर देता है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वाराणसी शहर की गलियों में जहाँ सुबह गंगा आरती की घंटियों से होती है, जहाँ चाय की दुकानों पर राजनीति भी होती है और रिश्ते भी बनते हैं, उसी शहर में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था राजन और दूसरे का नाम था सुमेर। दोस्तों, उन दोनों के बीच दोस्ती ऐसी थी कि मोहल्ले वाले भी कहा करते थे, अगर एक साथ दिख जाए तो दूसरा आसपास भी यही होगा। ऐसा कहते थे। दोनों एक साथ स्कूल जाते, एक साथ खेलते थे, एक साथ खाना खाते। यहाँ तक कि अगर राजन बीमार पड़ जाता तो सुमेर स्कूल नहीं जाता, और अगर सुमेर उदास हो जाता तो राजन खुद उसके घर पहुंच जाता था। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की ज़िंदगी में एक फ़र्क बहुत बड़ा था, पैसे का फ़र्क। राजन के पिता बड़े सरकारी अधिकारी भी थे। वो गाड़ी था, बंगला था, पैसा था, इज्जत था, सब कुछ था उनके पास। और दूसरी तरफ सुमेर के पिता एक साधारण ऑटो ड्राइवर, सुबह से रात तक मेहनत, तभी घर के खर्च चलता था उसका। लेकिन दोस्तों, सुमेर के पिता हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन मेहनत करना छोड़ देना ये सबसे बड़े गुनाह है। शायद यही वजह रही होगी कि सुमेर पढ़ाई में इतना तेज था। पूरा स्कूल उसे जानता था। टीचर कहते थे ये लड़का बहुत आगे तक जाएगा। और सच कहें तो राजन भी सुमेर के बिना अधूरा था। अगर पढ़ाई में कोई दिक्कत तो सुमेर, अगर पैसे की ज़रूरत तो राजन, दोनों एक दूसरे की जो ताकत थे। लेकिन दोस्तों, उन्हें नहीं पता था कि ज़िंदगी बहुत जल्द इन दोनों को अलग करने वाली है। समय बीता, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज आया और दोनों ने एक साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन किए कराया। कॉलेज के दिन थे, जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे वो। कैंटीन, मस्ती, सपने और सबसे खास सुमेर की भेलपूरी। दोस्तों, सुमेर के हाथ की भेलपूरी पूरे मोहल्ले में फेमस थी। राजन हर दूसरे दिन कहता, भाई तेरे हाथ की जादू एक दिन दुकान खोल कर ही रहेगी। और जिस दिन दुकान खुली उस दिन तेरी दुकान पर एक दिन लाइन लग जाएगी भेलपूरी खाने वालों की। दोनों हंसते, लेकिन उन्हें क्या पता था एक दिन यही मजाक सच्चाई बन जाएगा। ग्रेजुएशन पूरा हुआ, दोनों ने सोचा अब एमबीए करेंगे, ज़िंदगी बनाएंगे। लेकिन तभी राजन के पिता का ट्रांसफ़र हो गया। लखनऊ जाने से पहले दोनों दोस्त गंगा के किनारे बैठे। राजन बोला, भाई शहर बदल रहा हूँ, दोस्त नहीं बदल रहा हूँ। सुमेर मुस्कुराया, पागल, दोस्ती दूरी थोड़े खत्म कर देती है। दोस्तों, वो दोनों हंस पड़े। लेकिन दोस्तों, कई बार ज़िंदगी की आखिरी हंसी उसी वक्त होती है जब हमें पता भी नहीं होता है कि आगे कितना दर्द लिखा है। लेकिन दोस्तों, जिस इंसान के सपने बड़े होते हैं अक्सर उनके इम्तिहान भी उससे भी कई ज़्यादा बड़े होते हैं। एक तरफ राजन लखनऊ चला गया, वहाँ जाकर एमबीए में एडमिशन ले लिया। नई ज़िंदगी, नया शहर, नए लोग। लेकिन दोस्त की याद कभी ख़त्म नहीं हुई। उधर सुमीर ने भी एमबीए में एडमिशन ले लिया, लेकिन घर की हालात अच्छी नहीं थी। इस बीच उसके पिता उसकी शादी भी करा दिए। लड़की बहुत समझदार थी, नाम था उसका कविता। छोटा सा घर था, कम सुविधाएं, लेकिन प्यार बहुत था उस घर में। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी एक रात फ़ोन बजता है और अगले कुछ सेकंड में सुमेर की ज़िंदगी एकदम से बदल जाती है। जल्दी अस्पताल आ जाओ, तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। दोस्तों, उस रात सुमेर भागते हुए अस्पताल पहुंचा। पिता आईसीयू में भर्ती थे, शरीर पर कई सारी चोटें, सांस मशीनों के थ्रू चल रही थी।
डॉक्टर सिर्फ इतना बोले, इलाज लंबा चलेगा। जो थोड़े बहुत पैसे थे सब लग गए उसके, गहने बिक गए, उधार भी काफ़ी उसने लिया। लेकिन कई दिनों तक पिताजी आईसीयू में लड़ते हुए। एक सुबह डॉक्टर आता है और कहता है सिर झुकाकर, हम उन्हें बचा नहीं पाए। उस दिन सुमेर अंदर से काफ़ी टूट चुका था। जिस इंसान ने ज़िंदगी भर ऑटो चलाकर उन्हें पढ़ाया, वो अब इस दुनिया से चला गया। लेकिन दोस्तों दर्द अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद उसकी माँ, जो पिताजी के दुख में इतना ज़्यादा असहनीय हो गई कि उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी इस दुनिया से चली गई। दोस्तों कुछ महीनों के अंदर सुमेर एकदम से अनाथ हो चुका था। घर में सिर्फ एक पत्नी और ढेर सारी जिम्मेदारियां थी उसके सामने। एक रात छत पर बैठा आसमान देख रहा था। कविता पास आई और बोली, इतना मत टूटो। सुमेर रो पड़ा, अब किसके लिए लड़ूं? पत्नी ने हाथ पकड़ा, हमारे लिए, अपने आने वाले कल के लिए। दोस्तों कई बार इंसान खुद नहीं समझता, कोई अपना जब टूटने नहीं देता। घर चलाने के लिए सुमेर ने एमबीए छोड़ दी, एक कंपनी में नौकरी कर ली। धीरे धीरे ज़िंदगी संभलने लगी। फिर एक बेटा हुआ उसे। पहली बार कई महीनों बाद सुमेर खुलकर हंसा। बेटे को गोद में लेकर बोला, तुझे वो ज़िंदगी दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिली। लेकिन दोस्तों ज़िंदगी शायद उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं करना चाहती थी। जिस कंपनी में वो काम करता था वहाँ हड़ताल हो गई। फिर कंपनी बंद और सुमेर फिर बेरोजगार हो गया। अब हालात ये थे कि घर में राशन खत्म, उधार बढ़ता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब हुआ जब उसका बेटा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने दवा लिख दिया, लेकिन जेब खाली थे उसके। उस दिन कविता ने अपनी शादी के सारे गहने निकाल कर उसके हाथ में रख दिए। जाओ बेटी को बचा लो। सुमेर रो रो कर काफ़ी टूट चुका था। मैं हार गया कविता। पत्नी बोली, नहीं, हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ दे। और दोस्तों यही ज़िंदगी की असली करवट ली। उसी रात सुमेर को याद आया अपनी भेलपुरी, बचपन, राजन, उसकी तारीफ। और मजाक मजाक में एक दिन करोड़पति भेल वाला जो बनकर कह रहा था। अगले दिन सुमेर ने फैसला कर लिया। उधार में मसाले लिए, एक पुराना ठेला ले लिया किराए पर और फिर एक चौराहे पर भेलपुरी बेचना शुरू कर दिया। पहले दिन बहुत कम बिकी, दूसरे दिन थोड़ी ज़्यादा, तीसरे दिन और भीड़ लगने लगी। दोस्तों उसके हाथ में सच में जादू था। जो एक बार खाता दोबारा जरूर आता उसकी दुकान पे। धीरे धीरे उसकी भेलपूरी फेमस हो गई उसके इलाके में। लोग कार रोक कर खाने लगे। अब घर का खर्च चलने लगा था, उम्मीद लौटने लगी। लेकिन करीब 1.5 साल बाद एक दिन उसकी ज़िंदगी फिर बदल गई। एक काली चमचमाती हुई कार उसके ठेले के सामने आकर रुकी। अंदर बैठा था आदमी। बोला, ड्राइवर 2 भेलपूरी लेकर आओ। ड्राइवर गया, भेलपूरी लेकर आया। जब पैसे देने लगा तो सुमेर बोला, भैया छुट्टे नहीं है मेरे पास। ड्राइवर बोला, बाद में दे देना। तभी कार के अंदर से आवाज़ आई, कोई बात नहीं, कल दे देंगे। दोस्तों ये आवाज़ सुनते ही सुमेर का दिल धड़क उठा। ये आवाज़ बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन शीशा अंदर से बंद था, चेहरा नहीं दिखा। गाड़ी चली गई। लेकिन उस रात 2 लोग एकदम से सो नहीं पाए। एक तरफ सुमेर, दूसरी तरफ राजन। क्योंकि जैसे ही राजन ने भेलपूरी खाई, पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें भर आई। इस स्वाद इस सिर्फ सुमेर बना सकता था। अगली सुबह राजन वहाँ पहुँचा, लेकिन आज उसका ठेला वहाँ नहीं लगा था। उसे क्या पता था कि पास छुपा सुमेर उसे देख रहा था। सुमेर सोच रहा था कि मैं अपने दोस्त पर बोझ नहीं बनूंगा, और राजन सोच रहा था कि मैं इस हालत में इसे अकेला नहीं छोड़ सकता। राजन ने चुपचाप मदद का प्लान बनाया उसकी मदद करने के लिए। अपने भरोसेमंद आदमी को भेजा उसके पास, नौकरी का फॉर्म भरवाया, इंटरव्यू कराया और बिना बताए उसे अपनी कंपनी में नौकरी दिला दी। अच्छी पोस्ट, अच्छी सैलरी। धीरे धीरे सुमेर ने मेहनत से सबका दिल जीत लिया और कुछ समय बाद उस कंपनी का जनरल मैनेजर बना दिया गया उसे।
लेकिन दोस्तों उसे अब भी नहीं पता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाला कोई और नहीं, राजन था। फिर आया कंपनी का एनुअल फंक्शन, जहाँ सभी ब्रांचेज़ के जनरल मैनेजर आने वाले थे। उसी दिन अपने ड्रॉवर में सुमेर को एक पुरानी फ़ोटो मिली। वो कोई और नहीं, राजन के बचपन की तस्वीर थी वो। पीछे लिखा था, दोस्ती कभी ख़त्म नहीं होगी। एक पुराना, उसी ऑफ़िस में काम करने वाला चपरासी आया। उसे देखते ही उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोला, सर, एक सच बताऊँ आपको? और दोस्तों अगले कुछ मिनट में सुमेर की दुनिया बदल गई। उसे पता चला भेलपूरी खाने वाला वही राजन था, नौकरी दिलाने वाला राजन था। उसने उस दिन जो छुपकर देख रहा था, वो कोई और नहीं था, राजन ही था। सब कुछ राजन ही कर रहा था। सुमेर की आंखों में आंसू बहने लगे। यार, तू इतना सब कुछ अकेले कर रहा। शाम को फंक्शन शुरू हुआ। विनर कंपनी अनाउंसमेंट हुई और स्टेज पर बुलाया गया जनरल मैनेजर मिस्टर राजन। जैसे ही राजन स्टेज पर आया, सुमेर खुद को रोक नहीं पाया। उस वक्त सबके सामने भागते हुए स्टेज पर गया और राजन को गले लगा लिया। दोनों उस दिन फुट फुट के रोने लगे। पूरा हाल खड़ा हो गया, वहाँ पे तालियां बजा रहा था और आंखों में आंसू थे। राजन बोला, पागल, दोस्ती में एहसान नहीं होता। सुमेर रोते हुए बोला, तूने मुझे गिनने नहीं दिया। राजन हंसकर बोला, दोस्त गिराने के लिए नहीं होते हैं, संभालने के लिए होते हैं। कुछ साल बाद दोनों दोस्त ने मिलकर गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू कर दी। सुमेर का बेटा बड़े स्कूल में पढ़ने लगा और हर साल दोनों दोस्त एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने लगे। एक दूसरे पुराने दिनों को याद करके सड़क किनारे बैठकर भेलपूरी खाते थे। यही सारी यादें अपनी पुरानी अब एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। और दोस्तों इस कहानी से हमें एक बात सीखने को मिलती है, सच्चा दोस्त वो नहीं जो अच्छे वक्त में साथ खड़ा होता है। अच्छा दोस्त वो है जो आपके सबसे बुरे वक्त में चुपचाप आपकी ज़िंदगी बदल दे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त है तो उसे कभी खोना मत। जय हिंद, जय भारत।